अब देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू के अगले वर्ल्ड चैंपियन को लेकर स्टिंग का बहुत ही बड़ा प्रेडिक्शन आ चुका है। एईडब्ल्यू के ऑल इन के टिकट सेल को लेकर लेटेस्ट नंबर सामने आ चुके गए। एईडब्ल्यू में रिको सेट के फ्यूचर को लेकर रिको सेट का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज वहीं कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू कोलिजन के व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहां पर एईडब्ल्यू कोलिजन के व्यूअरशिप की, तो गाइस ये चीज तो आप सभी को याद होगी। 30 नवंबर को जब एईडब्ल्यू का कोलिजन शो एईडब्ल्यू कंपनी ने ब्रॉडकास्ट किया था, तो एईडब्ल्यू के कोलिजन को वन ऑफ द ऑल टाइम लोएस्ट व्यूअरशिप मिली, जहां पर कोलिजन को मात्र 1,44,000 व्यूअरशिप मिली थी। और यही कोलिजन के ऑल टाइम लो व्यूअरशिप के बाद अब एईडब्ल्यू ने 7 दिसंबर को इस हफ्ते जब कोलिजन शो किया, तो एईडब्ल्यू कोलिजन की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले तो बढ़ चुकी है, बट अब भी यहाँ पर शो की व्यूअरशिप मात्र यहाँ पर 2,78,000 है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही कम व्यूअरशिप है। और जिस तरीके से लगातार एईडब्ल्यू कोलिजन की व्यूअरशिप 3 लाख के नीचे जा रही है, वो देखने के बाद मुझे कोलिजन का फ्यूचर कुछ खास बेटर नहीं लग रहा है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर ऐसा ही चलता रहा तो वो टाइम दूर नहीं गए जब एईडब्ल्यू रैम्पेज के बाद एईडब्ल्यू कोलिजन को भी शट डाउन करना पड़ सकता है। वेल गाइज, आपको क्या लगता है एईडब्ल्यू कोलिजन को बेटर करने के लिए एईडब्ल्यू को क्या करना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के बिगेस्ट पेपर व्यू एईडब्ल्यू ऑल इन 2025 की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कल यहां पर एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू को लेकर एईडब्ल्यू ने ग्लोब लाइफ फील्ड स्टेडियम में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां पर एईडब्ल्यू के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर प्रेसिडेंट टोनी खान सहित बॉबी लेस्ली, स्वॉर्ब स्टिकलैंड, स्टिंग, डार्बी एलन और ब्रायन डेनिसन जैसे रेसलर हमें यहां पर देखने को मिले। और यहीं एईडब्ल्यू के टिकट सेल के पहले दिन के बाद अब एईडब्ल्यू के टिकट सेल को लेकर लेटेस्ट नंबर सामने आ रहे गए। गाइस यहां पर WON ने इस चीज को कंफर्म किया है कि कल यहां पर एईडब्ल्यू के ऑल इन के जनरल टिकट के शुरू होने से पहले प्री सेल के अंदर एईडब्ल्यू की फाइनल टिकट सेल करीबन 1.25 मिलियन की थी। और एईडब्ल्यू के ऑल इन के जनरल टिकट सेल शुरू होने से पहले ही एईडब्ल्यू ने करीबन 1.25 मिलियन के टिकट बेच दिए थे। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि 24 घंटे पहले एईडब्ल्यू के जनरल टिकट सेल के लाइव जाने के बाद एईडब्ल्यू के ऑल इन की फाइनल टिकट सेल रेवेन्यू कितनी होती है। वाला आपको क्या लगता है एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के जरिए एईडब्ल्यू कंपनी $5 मिलियन का रेवेन्यू कर पाएगी या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के कल हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो गाइस यही कल एईडब्ल्यू के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर दी आइकॉन स्टिंग के शॉकिंग तरीके से रिटर्न करने के बाद और स्टिंग के ये कंफर्म करने के बाद कि वो नेक्स्ट ईयर ग्लोब लाइफ फील्ड स्टेडियम के अंदर एईडब्ल्यू के ऑल इन पर लाइव अपीयर होंगे। यही स्टिंग के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर स्टिंग ने नेक्स्ट ईयर एईडब्ल्यू के ऑल इन को लेकर और भी बातें की, जहां पर स्टिंग का ये कहना है कि नेक्स्ट ईयर ऑल इन के ऊपर स्टिंग यहां पर पॉसिबली शो के ऊपर कोई बड़ा मेजर रोल प्ले कर सकते गए। और वैसे तो स्टिंग को नहीं मालूम है कि करेंटली यहां पर वीकली बेसिस के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी क्या कुछ प्लानिंग कर रही है, बट स्टिंग ये बिलीव करते गए कि नेक्स्ट ईयर एईडब्ल्यू का ऑल इन शो एईडब्ल्यू का वो परफेक्ट शो होगा जब डार्बी एलन एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन बने। और स्टिंग पर्सनली ये बिलीव करते गए कि 2025 में एईडब्ल्यू में डार्बी का वर्ल्ड चैंपियन बनना एईडब्ल्यू कंपनी के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। और अगर यहां पर डार्बी एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बनते गए, तो स्टिंग यहां पर डार्बी को सपोर्ट करने के लिए उस मोमेंट के ऊपर स्टेडियम के अंदर मौजूद रहना चाहते गए। और स्टिंग ये सच में होप करते गए कि स्टिंग के सामने वो डार्बी एलन को वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए दिखे। वाला आपको क्या लगता है एईडब्ल्यू को ऑल इन 2025 के ऊपर डार्बी एलन को वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के मैक्सिकन सुपरस्टार रूस एंड्रालिस्को की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, करंटली यहाँ पर एईडब्ल्यू के टेलीविजन के ऊपर हमें यहाँ पर ना तो रूस देखने को मिल रहे गए, ना ही उनके ब्रदर डालिस्को देखने को मिल रहे गए। और रिसेंटली यहाँ पर कुछ टाइम पहले एईडब्ल्यू के अंदर रूस के यहाँ पर डॉन केलिस फैमिली के साथ मिल जाने के बाद सडनली यहाँ पर रूस के अपीयर ना होने को लेकर अब मेजर रिपोर्ट सामने आ रही गए। गाइस यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही गए कि करंटली यहाँ पर रूस और
ड्रालिस्को के वीजा को लेकर इशू चल रहा है और इसी वीजा इशू की वजह से ये दोनों चाह कर भी एईडब्ल्यू के शो पर काम नहीं कर सकते गए और जब तक इन दोनों का वीजा इशू रिजॉल्व नहीं होता है तब तक ये दोनों ही एईडब्ल्यू के शो पर रिटर्न नहीं करेंगे। वेल देखना दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू के ऊपर रूस और ड्रालिस्को उनका रिटर्न कब करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार रिको सेट की। वेल गाइज इस हफ्ते रिको सेट के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर रिको सेट ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर उनके करियर को लेकर बात की, जहां पर रिको सेट का ये कहना है कि 7 सालों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काम करने के बाद अब रिको सेट जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर फाइनली यहां पर एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू जैसी कंपनी पर काम कर रहे गए तो वो यहां पर इस चीज को लेकर काफी हैप्पी गए कि रिको सेट ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफर को ठुकराकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर आकर एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के लिए काम करने का फैसला किया। और रिको सेट का ये कहना है कि जब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर काम कर रहे थे उस समय यहां पर रिको सेट के पास हर वो चीज थी जो कोई भी रेसलर अपने करियर में चाहता है और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिको सेट को अच्छी सैलरी के साथ साथ बढ़िया शेड्यूल भी दिया जा रहा था। बट रिको सेट ने यहां पर सामने से उनके करियर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा बेट लिया और उन्होंने अच्छी खासी सैलरी को छोड़कर डब्ल्यूडब्ल्यूई से क्विट करने का फैसला किया। और आज यहां पर वो इस चीज को लेकर काफी हैप्पी गए कि उन्होंने यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने का फैसला किया, क्योंकि अगर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव नहीं करते तो उन्हें यहां पर एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के ऊपर इस लेवल के ऊपर काम करने का मौका नहीं मिलता। और रिको सेट का कहना है कि एनजेपीडब्ल्यू के टोक्यो डोम शो के ऊपर रिको सेट का जैक सेब्रे जूनियर को मेन इवेंट पर फेस करना ये यहां पर एक बहुत ही बड़ी बात है जो शायद यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कभी भी रिको सेट को नहीं मिलती। तो वहीं सेम टाइम के ऊपर रिको सेट पर्सनली ये बिलीव करते गए कि एईडब्ल्यू के अंदर भी वो कभी ना कभी एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे और वो यहां पर एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के अंदर हर वो चीज करेंगे जो चीज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में उन्हें कभी करने को मौका नहीं मिलता। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एनजेपीडब्ल्यू और एईडब्ल्यू के अंदर रिको सेट को कितना पुश किया जाता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं कल होने वाले डायनामाइट शो की। वेल बात करें कल होने वाले डायनामाइट शो की तो कल यहां पर एईडब्ल्यू का डायनामाइट शो एईडब्ल्यू टी मोबाइल सेंटर में करने वाली है, जहां पर एईडब्ल्यू की डायनामाइट की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 4560 के बराबर है और 4560 टिकट में से एईडब्ल्यू ने करीबन 4000 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अब भी यहां पर डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू को करीबन 500 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से किसी भी कीमत पर नहीं होने वाला है। बट बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की तो कल यहां पर एईडब्ल्यू का डायनामाइट कोई नॉर्मल डायनामाइट ना होकर बल्कि एईडब्ल्यू के साल का आखिरी बड़ा स्पेशल शो एईडब्ल्यू विंटर इज कमिंग होने वाला है, जहां पर एईडब्ल्यू के विंटर इज कमिंग स्पेशल डायनामाइट शो के ऊपर कल यहां पर एडम कोल एक्शन में होंगे जो यहां पर काइल ओराइली को फेस करने वाले गए और इन दोनों के मैच को जो भी जीतेगा वो एमजीएफ को वर्ल्ड इंड पेपर व्यू पर फेस करेगा। तो वहीं एईडब्ल्यू के कॉन्टिनेंटल क्लासिक गोल्ड लीग के अंदर हमें यहां पर रिको सेट और ब्रोडी किंग आमने सामने देखने को मिलेंगे और एईडब्ल्यू के कॉन्टिनेंटल क्लासिक के दूसरे मैच के अंदर क्लॉडियो कैस्टेग्नोली पहली बार एईडब्ल्यू पर विल ऑस्प्रे को फेस करेंगे। बट इसके अलावा एईडब्ल्यू की वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन मरिया में कल यहां पर विंटर इज कमिंग पर टाइटल डिफेंड करेंगी, जहां पर उनकी चैलेंजर मीना शिराकावा होने वाली है। तो वहीं शो के मेन इवेंट के ऊपर वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली पैक के साथ एक्शन में होंगे जो यहां पर जे वाइट और ऑरेंज कैसिडी को फेस करने वाले हैं। वेल आप यहां पर एईडब्ल्यू के विंटर इज कमिंग डायनामाइट के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।